Assalamu alaikum everyone. In this video you will learn about political science. This video will help you to prepare for TS TET, TS TRT, SGT, PGT and TGT exam, and it will also helpful for school and B.Ed students. इस वीडियो में हम लोग शहरियत के मुतालिक पढ़ेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है सिविक्स के मायने क्या हैं। तो सिविक्स के मायने हैं शहरी के। सिविक्स के मायने हैं शहरी यानी सिटीजन। सेकंड है पुलिस। पुलिस के मायने क्या है? शहर, सिटी के हैं। ये वो लफ्ज़ पुलिस नहीं है POLICE, ये वो नहीं है POLIS है। ये इसी लफ्ज़ से लफ्ज़ पॉलिटिक्स लिया गया है, अख्ज़ किया गया है। थर्ड पॉइंट है इल्म शहरियत की इब्तिदा और इंतहा। इल्म शहरियत की इब्तिदा और इंतहा क्या है? तो इल्म शहरियत की इब्तिदा और इंतहा शहरी यानी फ़र्द, सिटीज़न है। नेक्स्ट पॉइंट है शहरियत वो इल्म है जिसके ज़रिए हम समाज से मुतल्लिक़ अपने फ़राइज़ और हुकूक़ से वाक़फ़ियत हासिल करते हैं। किसने कहा? तो ये RC स्कॉच ने कहा। उनके मुताबिक शहरियत यानी सिविक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस जो है वो इल्म है जिसके ज़रिए हम समाज से मुतल्लिक़ यानी सोसाइटी से मुतल्लिक़ हमारे जो फ़राइज़ यानी ड्यूटीज़ है और हमारे हुकूक़ यानी जो हमारे राइट्स है उससे हम वाक़फ़ियत हासिल करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अगर तारीख़ शहरियत के लिए जड़ है तो शहरियत तारीख़ के लिए क्या है? यानी अगर हिस्ट्री सिविक्स के लिए रूट है, जड़ है, तो सिविक्स शहरियत तारीख़ के लिए क्या है? सिविक्स हिस्ट्री के लिए क्या है पूछ रहा, तो समर है बोल रहा है। समर यानी फल है। शहरियत तारीख़ के लिए एक समर, एक फल है। नेक्स्ट पॉइंट है शहरियत वो मज़मून है जो शहरी के मुतल्लिक़ तमाम चीज़ों माजी, हाल, मुस्तक़बिल, जो शहरी के मुतल्लिक़ तमाम चीज़ों माजी, हाल, मुस्तक़बिल, कौमी, मुक़ामी और इंसानी का मुतालिया करता है। मतलब शहरियत जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिटीजन्स के मुतालिक तमाम उसके सिटीजन्स की तमाम चीज़ें माजी यानी पास्ट, हाल को बोलेंगे प्रेजेंट और मुस्तक़बिल यानी फ्यूचर के ताल्लुक़ से, मुक़ामी यानी लोकल, कौमी, नेशनल का मुतालिया करता है यानी स्टडी करता, ऐसा सब्जेक्ट है सिविक्स। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सियासियत। पॉलिटिक्स क्या है? सियासियत है क्या? तो सियासियत क्या है? मुमलिकत और हुकूमत का मुतालिया है। पॉलिटिक्स में क्या होता? मुमलिकत और हुकूमत का स्टडी किया जाता, गवर्नमेंट का मुतालिया किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिक्स की इस्तिलाह कहाँ से अख्ज़ की गई? ये जो लफ्ज़ है पॉलिटिक्स, इसकी इस्तिलाह यानी डेफिनेशन, इसकी इस्तिलाह कहाँ से अख्ज़ की गई यानी कहाँ से ली गई है? तो ये यूनानी लफ्ज़ है, यूनानी अल्फाज, दो वर्ड से लिया गया है। यूनानी अल्फाज पॉलिटिस और पोलिस से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है किस समाजी इल्म को दौलत की साइंस कहा जाता है? यानी सोशल में एक ऐसा पार्ट है जिसको दौलत की साइंस कहा जाता है, तो वो है मुआशियात। इकोनॉमिक्स को दौलत की साइंस कहा जाता है, स्टडी ऑफ वेल्थ कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समाजी उलूम की माँ यानी मदर ऑफ सोशल स्टडीज समाजियात को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाबाए सियासियात यानी फादर ऑफ पॉलिटिक्स अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु यानी एरिस्टोटल को बाबाए सियासत, फादर ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कदीम यूनानी तो मशहूर शहरी मुमलिकतें हैं। एथनीज और स्पार्टा ये दो कदीम यूनानी शहरी मुमलिकतें हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंसान एक समाजी जानवर है, सोशल एनिमल है, ये किसने कहा? तो एरिस्टोटल ने कहा कि इंसान जो है एक समाजी जानवर है, सोशल एनिमल है। क्यों कहा
क्योंकि इंसान तन्हा नहीं रह सकता, इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसे समाज की, लोगों की ज़रूरत होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जानदारों में ग्रोही जिंदगी की इब्तिदा खानदान से हुई, किसका खौल है? तो मैक आइवर का खौल है ये। यानी मैक आइवर ने क्या कहा कि जानदारों की ग्रोही जिंदगी यानी ग्रुप्स में जो जिंदगी गुजार रहे हैं, तो इसकी शुरुआत इब्तिदा कहाँ से हुई? खानदान से हुई। खौल यानी किसी की कही हुई बात को खौल बोलेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शहरी खुसूसियात की परवरिश गाह या नर्सरी। किसको कहा जाएगा? खानदान को। जो फैमिली होती है वो क्या है? शहरी खुसूसियात की परवरिश गाह या नर्सरी है। यानी सिटीज़न में जो खुसूसियात होते हैं उसके, वो कहाँ से हासिल होते हैं? वो पहले तो वो ख़ानदान से सीखता, उसके बाद सोसाइटी समाज से सीखेगा वो। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेड यूनियन पेशेवराना अंजुमन किस किस्म की अंजुमन है? तो ये एक मुआशी अंजुमन है। अंजुमन बोलेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी इदारे को अंजुमन बोलेंगे। तो ट्रेड यूनियन ये एक पेशेवराना अंजुमन है। पेशेवराना यानी प्रोफेशनल। ये जो प्रोफेशनल अंजुमन है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इकोनॉमिक यानी मुआशी, जिससे मुआश कमा जाए, पैसा कमाया जाए, ऐसी अंजुमन। नेक्स्ट पॉइंट है किसने कहा कि खानदान शहरी खुसूसियात का इब्तिदाई मदरसा है? तो प्रोफेसर N.J. डैमले ने कहा कि खानदान शहरी खुसूसियात का इब्तिदाई मदरसा है। कोई भी शहरी सबसे पहले वो अपने ख़ानदान से सीखता है। यानी जब बच्चा छोटा होता तो स्कूल जाने से पहले वो अपने घर वालों से सीखता, अपने ख़ानदान से सीखता। तो इसीलिए ख़ानदान को इब्तिदाई मदरसा कहा गया। और किसने कहा? ये प्रोफेसर N.J. डैमले ने कहा। नेक्स्ट पॉइंट है पैट्रियार्क के मायने क्या हैं? पैट्रियार्क के मायने हैं पद्र श्री ख़ानदान। नेक्स्ट पॉइंट है मैट्रियार्क के क्या मायने हैं? तो मादरश्री ख़ानदान। नेक्स्ट पॉइंट है अरस्तु का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? जो एरिस्टोटल है उसका ताल्लुक़ किस कंट्री से था? तो वो उसका ताल्लुक़ यूनान, ग्रीस से था। नेक्स्ट पॉइंट है अनासिर मुमलिकत में सबसे अहम उनसर, सबसे अहम एलिमेंट है। जो मुमलिकत के तमाम अनासिर हैं उसमें से सबसे अहम है इख्तिदार आला। ख़वानीन मुख्तदर आला के अहकाम हैं, किसने कहा? ख़वानीन क्या है? क़ानून की जमा है। तो ख़वानीन जो है मुख्तदर आला के अहकाम हैं, ये किसने कहा? ऑस्टिन ने कहा। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को शेयर करते रहिए और TS टेट, TRT, TGT, PGT, SGT और CTET की तैयारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करिए और मेरे तमाम वीडियोस को पूरा देखिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए और आपकी तैयारी बेहतर तौर पर हो सके। मेरी ये वीडियो स्कूल स्टूडेंट के साथ साथ बीएड के स्टूडेंट्स और उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इंशाल्लाह वो तमाम टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूँगी जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और इंशाल्लाह आगे मैं TRT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर भी वीडियो बनाऊंगी ताकि हमारी बेहतर तैयारी हो सके। जाने से पहले मैं एक बार फिर कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। Thank you so much for watching my video. Inshallah, I will come again